साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों आज की चर्चा करेंगे सरसों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों कल जो सुबह सरसों में थोड़ा सा मामूली गिरावट की स्थिति देखी गई थी, जिसके चलते भरतपुर मंडी जो 5400 रुपये परसों के भाव बोले जा रहे थे उनमें 40 रुपये घट करके 5360 रुपये के भाव बोले गए। लेकिन शाम होते होते बाजारों में जो परिवर्तन की स्थिति यानी कि तेजी का रुख देखने को मिला, जिसके चलते साथियों शाम को बाजार 5425 रुपये यानी कि 5425 रुपये के भाव सरसों में बोले गए। और वही स्थिति आज भी सरसों के अंदर भरतपुर मंडी में स्टेबल है, यानी कि जो भरतपुर मंडी 42 कंडीशन के भाव है वो 5225 रुपये के बोले जा रहे हैं। जबकि साथियों हिंडौन की मंडी में कल भी 5425 रुपये के भाव बोले गए थे, जबकि बैर मंडी में 5381 रुपये की स्थिति रही थी। बाद में इन भावों में सुधार की स्थितियां शाम को सभी मंडियों में देखने को मिली और उसी प्रकार से प्लांटों के अंदर भी एक सुर्खी की स्थिति देखने को मिली थी। साथियों निश्चित रूप से सरसों में जिस तरीके की रुख देखने को मिल रहे हैं उससे आगामी दौर में तेजी की संभावनाएं काफ़ी कठोर स्थिति से प्रतीत होती हैं। आगामी दौर के अंदर हो सकता है इसी लाइन में सरसों 5500 रुपये के भाव को क्रॉस करती हुई प्रतीत होती है और उसके बाद में ठहराव की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि साथियों अभी भी समर्थन मूल्य की जो स्थितियां हैं उससे बाजारों में काफ़ी अंतर चल रहा है, जिसमें धीरे धीरे इस अनुपात को पाटने में निश्चित रूप से आगामी दौर में काफ़ी सफलता दिखती हुई प्रतीत होती है। साथियों निश्चित रूप से जो स्थितियाँ चल रही हैं वो सरसों के पक्ष में है, क्योंकि आवकों का दौर घट चुका है और अब तो दबी स्थिति यानी कि दबी जबान में ये भी चर्चा होने लगी है कि सरसों का उत्पादन जो सेमिनार के अंदर माना गया था वो अत्यधिक दिखाया गया, जबकि इतना उत्पादन की स्थितियां सरसों के अंदर नहीं है। सरसों के उत्पादन में गिरावट की चर्चाएं अब दबी जबान में होने लगी हैं। लेकिन साथियों ऐसा भी नहीं है, सरसों की अवेलेबिलिटी पूरे सीजन भर के लिए पर्याप्त है, लेकिन इससे तेजी मंदी की जो स्थितियां हैं उस पर जिस प्रकार के प्रभाव देखे जा रहे हैं उस प्रभाव पड़ने की आशंका बहुत कम है। साथियों निश्चित रूप से उसके बाद में एक ठहराव की स्थिति आएगी और उसके बाद में बाजारों की स्थितियों के जो रुख हैं वो मानसून और विदेशी बाजारों के हालात के ऊपर ही तय होंगे। लेकिन इतना तय है कि जो दबाव की स्थितियां थी खाद्य तेलों में उसका दौर समाप्त हो चुका है और अब जो मानसून की स्थितियां आ रही हैं यानी कि प्री मानसून जो आगामी दौर में जल्दी आने की संभावनाएं जो जताई जा रही हैं उनसे आगामी जो सीजन है उसके जल्दी शुरू होने की संभावना है, जिससे बाजार में खपत की स्थितियां पैदा होंगी और खपत के आने के बाद जैसे जैसे सीजन होगा जैसे जैसे मांग बढ़ेगी बाजार में वैसे वैसे सुधार की स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। साथियों निश्चित तौर पे सरसों का भविष्य जैसा कि हम पहले से कहते रहे हैं कि उज्जवल है और इसमें अच्छी संभावनाओं की स्थितियां निरंतर बनी हुई हैं, क्योंकि काफ़ी दबाव सरसों के अंदर झेलना पड़ा था। जिस हिसाब की स्थितियां दर्शाई जा रही थी कि जो मंडी वाले भाई हैं वो काफ़ी हम लोगों से असहमत थे, नाराज भी थे कि पिछले साल जैसी तुलनाएं वो कर रहे थे और हम उनको नकार रहे थे। लेकिन साथियों आज उनको सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि बाजार का जो रुख है वो आगामी यानी कि तेजी की ओर अग्रसर हो चुका है और आने वाले दौर के अंदर निश्चित रूप से अच्छी खासी तेजियां सरसों के अंदर देखने को मिलेंगी। अभी फिलहाल ट्रेडिंग जैसे हालात की सलाह दी जाती है, मुनाफा वसूली का भी विकल्प आप खुला रख सकते हैं, क्योंकि आगामी दौर के अंदर इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है कि माल की कोई शॉर्टेज हो। लेकिन साथियों जो साथी लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी यात्रा सुगम है और आने वाले दौर के अंदर उस तरीके की स्थितियां देखने को मिलेंगी। लेकिन जिस प्रकार का मंदी का जो दबाव खत्म हुआ है और जो तेजी की स्थितियां अब दिखाई प्रतीत होती हैं उसमें कुछ साथियों के विचार थे कि दिवाली तक क्या हो जाएगा, अगस्त में क्या होगा। साथियों अभी उतनी बड़ी तेजी की कोई ऐसी संभावना नहीं है कि जिसमें कोई रिकॉर्ड स्तर के हालात देखने को मिले, लेकिन इतना जरूर है कि मंदी के जितने भी तीर थे वो सारे समाप्त हो चुके हैं और अब तेजी की जो स्थितियां हैं वो मजबूती के साथ सरसों आगे के रुख की ओर रास्ता तय करती हुई प्रतीत होती है और जल्द ही इसमें बड़े उठा पटक यानी कि बड़े तेजी की संभावनाओं की जो स्थितियां प्रकट हो रही है निश्चित रूप से वो संभावनाएं इसमें साकार होंगी। और जो लोग अपनी स्थितियों को मान रहे हैं कि अब मान्यता तो अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि सरसों का जिस प्रकार का कंजप्शन रिफाइंड के अंदर और अन्य स्थितियों में होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। उत्पादन माना कि जो सेमिनार में दिया था उससे कम हो सकता है, लेकिन उसके हिसाब से भी देखा जाए तो जो हमारी क्रशिंग कैपेसिटी है उससे अधिक सरसों की उपलब्धता निश्चित रूप से बाजार में और किसान के पास में निश्चित उपलब्ध है, जिसके चलते आगामी दौर में उस प्रकार की संकट की स्थिति या शॉर्टेज जैसे हालातों को संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। बाजार विदेशी बाजारों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ेगा। बाकी खाद्य तेलों में सरसों का जो अंतर है अन्य तेल सोयाबीन आदि से
जिसके जो अंतर थे वो बराबर उसी दौर पर बने रहेंगे, जैसे कि लोगों ने संभावनाएं जताई थी कि 4 से ₹4.5 किलो तक के अंतर कम हो सकते हैं। लेकिन साथियों, जो 8 से 10 रुपए किलो का सोयाबीन में और सरसों के तेल में अंतर रहता था, वो निश्चित रूप से उसी अनुपात में रहेगा और आगामी दौर में वो अंतर बढ़ता हुआ भी प्रतीत हो सकता है। साथियों, किसी भी प्रकार की कोई घबराहट या किसी गिरावट की फिलहाल के दौर में आशंकाएं नहीं है और नीचे का बॉटम लेवल, जैसा कि हमने आपको सरसों में बता दिया है कि अब नया जो निचला स्तर है वो 5200 रुपये का तय हो चुका है। 5200 रुपये से नीचे सरसों के भाव आगामी भविष्य में कभी भी नीचे जाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अभी उठापटक की जो स्थितियां हैं कि ऊपर का क्या स्तर बनेगा। साथियों, जैसा कि अभी पहले भी हम कहते रहे कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण या चौथे चरण तक की जो स्थितियां होती हैं, वैसे हालात अभी इसमें बनेंगे, लेकिन पहला दौर, पहली तेजी का जो समीकरण था वो निश्चित रूप से आ चुका है और वो 5500 रुपये के भाव को क्रॉस करता हुआ इसी लाइन में प्रतीत होता है और उसके बाद में ठहराव की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन साथियों, जैसा कि हम पहले से कहते रहे कि ठहराव जब आएगा, यानी कि 50 घटेंगे तो 100 बढ़ेंगे, तो यानी कि जो अनुपात रहेगा वो दोगुना रहेगा। बाजार में करेक्शन आता है तो उससे दूनी गति से बाजार तुरंत संभलने की संभावनाएं इसमें बराबर बनी रहेंगी, जिसके चलते किसी भी स्थिति में, यानी कि भाव घटे में माल लेना और ऊपर के भाव में ट्रेडिंग करने में कहीं कोई अतिशयोक्ति या बुराई प्रतीत नहीं होती है। साथियों, गरम नफा जिसके लिए हम पहले से कहते रहे हैं, उसका दौर आ चुका है और आने वाले टाइम के अंदर उसे आप कैश यानी कि मुनाफा में भी बदल सकते हैं। तो साथियों, आपको हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।